हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 10th में हम बात कर रहे थे न्यूमेरिकल ऑन द कॉनकेव मिरर पर। कॉनकेव मिरर पे ऊपर हम न्यूमेरिकल कर रहे थे, तो इन्हीं को करते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे न्यूमेरिकल। चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने लास्ट क्लास में मैग्निफिकेशन के बारे में जाना था। तो मैग्निफिकेशन जो होता है उसमें बेसिकली छोटी छोटी वैल्यूज हमको ध्यान में रखनी है। तो जैसे मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, अगर एक से बड़ा कभी आ जाए आवर्धन, तो एक से बड़ा आवर्धन का मतलब होता है जो प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि जो इमेज बन रही है वो बड़ी बनेगी ऑब्जेक्ट से। ठीक है, याद रखिएगा, छोटी सी बात है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 है, यानी कि छोटी है एक से, तो हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो इमेज है वो छोटी बनेगी ऑब्जेक्ट से। एंड थर्ड पॉइंट कह रहा है, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 के बराबर है, यानी कि m का मान 1 के बराबर है, तो हाइट ऑफ इमेज जो है वो बेसिकली याद रखिएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है, यानी कि जितना बड़ा हमारा प्रतिबिंब है उतना ही बड़ा हमारा वस्तु का आकार होगा। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट चीज हमें और क्या बताता है, तो हमें नेक्स्ट चीज यहाँ पर ये भी बता देता है कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, यानी कि ऋणात्मक आ रही है, तो समझ जाइएगा रियल एंड इनवर्टेड, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा तो आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनेगा। इट मींस वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। तो ये छोटी छोटी चीजें ना हमें मैग्निफिकेशन बताएगा। चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इस पे। एक क्वेश्चन और आपको यहाँ पर दिया जाता है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर in front of a concave mirror of focal length 40 centimeter. Find the position of image and nature of the image. ये चीजें हमें यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है किसी कॉनकेव मिरर से। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या दिया है, कॉनकेव मिरर दे रखा है, जिसकी फोकल लेंथ हमें क्या दे रखी है, जिसकी फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी f हमें दे रखी है 40 सेंटीमीटर, माइनस होगी। ठीक है, कहां पर रखा है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें यहाँ पर दे रखा है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, u होगा हमारे पास माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि हमें v यहाँ पर कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट कह रहा है नेचर ऑफ द इमेज बताना है। ये भी हमें यहाँ पर बताना है, यानी कि नेचर ऑफ इमेज हमें यहाँ पर ज्ञात। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अप्लाइंग अप्लाइंग मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला लगाते हैं, तो हम सभी जानते हैं 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u होता है। f की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 40, u की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 20। तो यहाँ पे आएगा 1/-40 इक्वल टू 1/v प्लस माइनस का 1/20। सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो 1/-40 1/v प्लस माइनस माइनस 1/20। 1/v का मान निकालना है, गणित कहती है जिसका मान निकालना है उसे अकेला छोड़ दो, तो माइनस का 1/40 और ये 20 उधर जाके 1/20 प्लस का बन जाएगा। तो 1/v की वैल्यू आ जाएगी 40 एलसीएम। एलसीएम एक ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो, ऊपर आएगा -1 प्लस का 2। तो 1/v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/40 और v का मान भी आ जाएगा हमारे पास 40 सेंटीमीटर। v हमारे पास कितनी आ गई, 40 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं,
कि हम बोले पोजीशन ऑफ इमेज कितनी आ गई, तो पोजीशन ऑफ इमेज आ गई +40 सेंटीमीटर। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज आ गई +40 सेंटीमीटर। अब इसका नेचर कैसा आ गया, तो देखो v की वैल्यू प्लस आई है, तो v अगर प्लस में आता है तो याद रखिएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होगा। चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं, की पॉइंट्स को नोट करके फिर बढ़ते हैं आगे। जो ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। कितनी दूरी पर, 20 सेंटीमीटर दूरी पर, फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, फोकल लेंथ हमें 40 सेंटीमीटर इसकी दे रखी है, 40 सेंटीमीटर इसकी क्या दे रखी है, फोकल लेंथ दे रखी है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज, यानी कि हमें क्या करना है, पोजीशन बतानी थी इमेज की कि इमेज कहां पर बनेगी। ठीक है, और दूसरी चीज हमें बता रखी है ऑफ का नेचर क्या होगा, यानी कि किस तरीके का प्रतिबिंब हमें मिलेगा। ठीक है, ये दो चीजें हमें यहाँ पर देखनी है। चलिए फटाफट को भी देख लो कि कैसे हमने सॉल्व किया। तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पर क्या किया, इमेज की पोजीशन हमें निकालनी थी, नेचर ऑफ इमेज बताना था, मिरर फॉर्मूला हमने लगा दिया। मिरर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u हमारे पास होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो बस हमने क्या किया, हमने यहाँ पर f की जगह f लगाया, तो माइनस का 1/40, v की जगह v लगाया 1/v, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस माइनस 1/20। तो -1/40 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/20, प्लस का माइनस का उधर जाके प्लस का 1/20 बन जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/40 प्लस 1/20, है ना, ये यहाँ पर बन जाएगा। सॉल्विंग दिस, एलसीएम एक ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो, तो 40 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 40। जब 40 से हमने 40 को उड़ाया तो एक बचा, तो माइनस का 1 प्लस 2, 22 से 40 होता है, एंड एज अ रिजल्ट हमें यहाँ पर मिला 1/v इक्वल्स टू 1/40। याद रखिएगा माइनस प्लस 2 है तो प्लस का साइन बड़ा है इसलिए प्लस आएगा, तो v की वैल्यू 40 सेंटीमीटर आ गई ना। पोजीशन ऑफ द इमेज, अगर हमें इमेज की पोजीशन निकालनी है तो दैट विल बी +40 सेंटीमीटर, और नेचर जो होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट हमें यहाँ पर इमेज मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखना, एन ऑब्जेक्ट (15 centimeter high) is placed at a distance of 3 centimeter away from a concave mirror of focal length 40 centimeter. Find position of image nature of image magnification size of image। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर हाई है जिसको कितने डिस्टेंस पे रखा है, 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन, साइज ऑफ द इमेज। चलिए सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। हमें यहाँ पर पता है एक ऑब्जेक्ट जो है 15 सेंटीमीटर हाई जो है वो डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर पे रखा है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दे रखा है, क्या हम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दिया होगा, यानी कि हमें एच ओ दे रखा है कितना, 15 सेंटीमीटर। फिर हमें बोला कि फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ हमें बोला है
कि यहाँ पर जो फोकल लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ एफ इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें दिया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, टू 60 सेंटीमीटर माइनस। हमसे पूछा है साइज ऑफ इमेज क्या हो। साइज हमसे पूछा है, पोजीशन ऑफ इमेज हमसे पूछा है, पोजीशन ऑफ इमेज हमसे पूछा है। नेक्स्ट हमसे पूछा है मैग्निफिकेशन, एंड लास्ट हमसे पूछा है नेचर भी बता दो इमेज का। अप्लाई मिरर फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/f। एफ कितना है हमारे पास, माइनस का 40, 1/v कितना है हमारे पास, निकालना है। प्लस की जगह प्लस, u की जगह कितना आ जाएगा, माइनस का 60, 1/60। एलसीएम लेंगे एक ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो, माइनस का 3 प्लस का 2, 1/v की वैल्यू आ जाएगी -1/120 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 120। यूनिट जरूर लिखना सेंटीमीटर। हम कहेंगे पोजीशन ऑफ इमेज चलिए फटाफट नोट करेंगे, फिर बात करेंगे कैसे हम मैग्निफिकेशन निकालें। अप्लाई किया हमने मिरर फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/ माइनस का 40 प्लस 1/v प्लस -1/60, प्लस माइनस माइनस होता है तो -1/40 इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/60। ये -60 उधर जाके बन जाएगा प्लस का 1/60। सो 1/v विल बी इक्वल्स टू -3 प्लस 2/120 हमारा आ जाएगा। ठीक, तो 120 यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 40 से कटेगा 120 तो माइनस का 3 प्लस और यहाँ से आ जाएगा 2 तो हम कहेंगे -3 प्लस 2 तो यहाँ का आंसर बनेगा माइनस का 1/120। तो 1/v इज इक्वल्स टू आएगा -1/120 और v की वैल्यू आ जाएगी -120 सेंटीमीटर, यानी कि 120 सेंटीमीटर माइनस साइन के साथ। अब माइनस साइन क्या बताएगा, ये एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। चलिए फटाफट नोट करेंगे। पोजीशन ऑफ इमेज हमारी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमसे पूछा है मैग्निफिकेशन बताओ। एम को कहता है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन जो होता है वो रेशियो होता है माइनस इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एम की जगह एम, माइनस की जगह माइनस, वी की वैल्यू अभी हमने निकाली माइनस का 120, ब्रैकेट लगाते हैं माइनस का कंफ्यूजन दूर करने के लिए। और यू की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, तो यू की वैल्यू है -60। 0 से 0 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 61 से 60, 62 जा। एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2। तो मैग्निफिकेशन आ गया हमारा -2। ना हम यहाँ पे क्या कहेंगे, साइज ऑफ इमेज हमें नेक्स्ट पूछा है, साइज ऑफ इमेज हम लिखेंगे। तो मैग्निफिकेशन स्टेटमेंट जो लिखनी जरूरी होती है,
द मैग्निफिकेशन produced by the mirror फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें निकालना है साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज तो एच आई, हम जानते हैं m इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ भी होता है। एच तो निकल गया माइनस, m तो निकल गया -2, एच आई निकालना और एच ओ कितना दे रखा है 15। एच आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 दूनी 30 माइनस का 30 सेंटीमीटर, यानी कि हम कहेंगे द साइज ऑफ द इमेज size of the image is minus 30 सेंटीमीटर। एंड लास्ट में हमसे पूछा है नेचर कैसा। तो नेचर हमें पता है मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है, m की वैल्यू कितनी आई है अभी हमारी -2 है। अब हम इसी से निकाल लेते हैं। तो माइनस साइन का मतलब पता होता है हमें कि रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एंड यहाँ पे हम लिखेंगे साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ इमेज हमें मिल गई थी -120, पोजीशन ऑफ इमेज थी, मैग्निफिकेशन m हमें निकालना था। मैग्निफिकेशन m इक्वल टू होता है -v अपॉन u। तो v की जगह हमने v की वैल्यू पुट कर दी, u की जगह u रख दिया। तो जैसा कि हम जानते हैं v कितना था, v दे रखा था -120 हमने निकाला और u की जगह हमने -60 लिख दिया। तो माइनस फॉर्मूले का था तो माइनस माइनस वाला पार्ट कैंसिल हो गया, और अगर हम m की वैल्यू देखेंगे तो m इक्वल टू -2 आ गया। सो जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द मिरर है वो -2 है, यानी कि -2 का मैग्निफिकेशन हमें मिल रहा है इस मिरर के थ्रू। चलिए नोट करेंगे फटाफट। साइज ऑफ इमेज एच आई इक्वल्स टू, हमें ये निकालना है m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ होता है। m की वैल्यू -2 थी, एच आई की वैल्यू हमें निकालनी थी। एच ओ हमें क्वेश्चन में दे रखा है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर हमें साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दे ही रखा था। तो 15 को जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 15 दूनी 30 हो गया। तो एच आई की वैल्यू आ गई माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो साइज ऑफ इमेज कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर साइज ऑफ इमेज आ गया। ठीक है, याद रखना। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। तो ये बेसिक से क्वेश्चन हमने जाने कॉनकेव मिरर के ऊपर। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अब कॉन्वेक्स मिरर पर। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।